भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया। राजद में समझिए तो विलय कर लिया बिहार में। और कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा थी आज वो सब समाप्त हो गई है। और लालू परिवार के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी बिहार में काम कर रही है। के लिए टिकट तो वर्तमान से आराम से टिकट मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम था, जो गरीब गुरबा के बीच में जो काम था, इस काम से प्रभावित होकर हम लोग यहाँ पर आए। दल भी बदलते हैं क्या मुद्दा हो? न हम दल बदलते हैं और न हमने कोई दामन है। मैं शुरू से भाजपा में था, बीच में जेडीयू में गौरव प्लेयर के रूप में मुझे भेजा गया था। उस पार्टी के डिमांड पर मुझे भेजा गया था। कार NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से जो पाला बदलने का सिलसिला है वो लगातार शुरू है। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे पे कोई भी जो औपचारिक ऐलान है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं या फिर जो सिटिंग विधायक हैं वो उनको खतरा है कि कहीं उनका टिकट ना कट जाए, इसीलिए शायद वो जैसे अगर किसी कोई अगर आरजेडी से है तो वो जेडीयू में आ जा रहा है, जेडीयू का है वो बीजेपी में आ जा रहा है। तो ये जो खतरा है कि हमारा टिकट कट जाएगा या फिर हमें इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो हम दूसरे दल के साथ चले जाते हैं, ये सिलसिला जो है वो लगातार देखने को नज़र आ रहा है। किस तरीके से जेडीयू से जो विधायक है वो टूटकर आरजेडी में जा रहे हैं, तो आरजेडी के कुछ विधायक है वो टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं, या फिर जेडीयू से जो सांसद है, जो नेता है वो टूटकर जो है बीजेपी में आ रहे हैं। इसी क्रम में दिलीप जायसवाल ने हाल ही में दिनों में एक बयान दिया था कि महागठबंधन की तरफ से करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक और नेता टूटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यालय में दिलीप जायसवाल ने कुछ लोगों को जो है वो सदस्यता दिलाई है, जिसमें अगर हम आपको बता दें तो एनडीए में जो है वो टिकट बंटवारे के बाद से नेताओं का पाला बदलने का दौर जो है वो लगातार शुरू है। अगर बात करें तो कांग्रेस के पालीगंज के विधायक सिद्धार्थ सौरभ, जेडीयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू के अलावा मोहनिया से जो राजद के विधायक है वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ, दिलीप जायसवाल ने आज उनको बीजेपी कार्यालय में सदस्यता दिलाई है, जिसके बाद हमने बातचीत की। दिलीप जायसवाल का साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक है या फिर जो नेता है जो समर्थक के साथ बीजेपी में आ रहे हैं उनको एनडीए सरकार पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा, नीतीश कुमार पर भरोसा है कि उनके नेतृत्व में जो बिहार है वो लगातार तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से लोग एनडीए में शामिल होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। महागठबंधन जिस तरीके से टूट रहा है, महागठबंधन से जो नेता हैं जो विधायक है वो किस तरीके से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, वो साफ तौर पर दिलीप जायसवाल का कहना है। देखिए, जब हमने बात की पालीगंज के विधायक सिद्धार्थ सौरभ से तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। दामन थामे हैं जी, दल भी बदलते हैं क्या मुद्दा हो? न हम दल बदलते हैं और न हमने कोई दामन है। मैं शुरू से भाजपा में था, बीच में जेडीयू में गौरव प्लेयर के रूप में मुझे भेजा गया था। उस पार्टी के डिमांड पर मुझे भेजा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मांगे थे कि मुझे वोटर वहाँ पर कैंडिडेट की कमी है, तो मैं गया था। और आज पार्टी ने निर्देश दिया कि वहाँ की पूरी इनिंग हो गई है, अब आप वापस चले आइए। मैं आज वापस आ गया। तो मैं ना मेरा जाना न बढ़ाना सब पार्टी के निर्देश पर। क्या आपका ये जो फर्स्ट ऑफ फ्लोर जो आपका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पार्टी का निर्देश, पार्टी क्या निर्देश देती है मुझे कहाँ लगाती है ये तो पार्टी ही बतलाएगी। चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि चुनाव है, क्या आप लड़िएगा चुनाव? चुनाव तो हम 9 गो लड़ चुके, अब कितना चुनाव लड़ेगा? पार्टी जो निर्देश देगी उसको पालन करना है। इसको थोड़ी है इस बार क्या मन है, चुनाव लड़िएगा? नहीं, मन कार्य करता है तो उसको थोड़ी मन गए। पार्टी के निर्देश पर हम लोग करने वाले हैं। पार्टी ने कहा कि जाओ वहाँ तो गए, पार्टी ने कहा यहाँ लड़ो लड़े। पार्टी ने कहा कि 2024 में आपको लड़ना है पार्लियामेंट, फिर सीट चली गई गठबंधन में, चली गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग पार्टी में रहे, कोई थोड़ी कि हम लोग पार्टी नहीं भैया। पार्टी का निर्देश जो होगा हम कोई पार्टी का जो निर्देश होगा वो मानना है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी को चुना सर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया। राजद में समझिए तो विलय कर लिया बिहार में। और कांग्रेस पार्टी की जो मूल विचारधारा थी आज वो सब समाप्त हो गई है। और लालू परिवार के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी बिहार में काम कर रही है। इससे उब के
अब हम लोग बिहार के आवाम के उत्थान के लिए काम करने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं। सर, लोग तो ये कहते हैं कि चुनाव में टिकट नहीं मिलता तो नाराजगी होती है, इसीलिए काहे के लिए टिकट, लोग तो वर्तमान थे आराम से टिकट मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम था, जो गरीब गुरबा के बीच में जो काम था, इस काम से प्रभावित होकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जो बिहार का दौरा किए थे उसमें राहुल गांधी जी पूरे पार्टी को, राहुल गांधी जी पूरे पार्टी को तेजस्वी यादव के यहाँ गिरवी रख दिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। एकदम गिरवी अटैच कर दिए। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई और राष्ट्रीय जनता दल में मिल गई। बिहार में तो यही हाल है। चुनाव नजदीक है, आपकी तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से जो पार्टी चाहेगा उसका हम लोग मुस्तैदी से उस पर खरा उतरेंगे। चुनाव लड़ने का मन है? निश्चित मन है, प्रत्याशी रहे, विधायक रहे तो लड़ेंगे नहीं, पार्टी निर्णय लेगा तो जरूर लड़ेंगे। 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। 16 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। कह तो दिए कि पार्टी निर्णय लेगा, आदेश करेगा, सब होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री संजय मयूख जी भी हैं, राकेश तिवारी जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे बीच माननीय श्री सिद्धार्थ जी, माननीय विधायक जो कि इंडी गठबंधन कांग्रेस के अभी तक विधायक थे। आज सिद्धार्थ जी और संगीता जी राष्ट्रीय जनता दल से मोहानिया से विधायक थे, और इसके साथ साथ सुनील पिंटू जी हमारे भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं, और हमारे बीच सुजीत सिंह जी हैं, ये प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर थे, वहां से सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के हमारे बीच आए हैं। और ऐसे हमारे 4 नेता यहाँ बैठे हुए हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और आज आप देख रहे हैं कि 2 माननीय विधायक, एक भूतपूर्व सांसद और एक सेवानिवृत्त लेके भारत सरकार के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। द्वारा सबसे पहले सीट शेयरिंग का और कितने सीट पर कौन दल चुनाव लड़ेंगे, हमने आपसे ये जानकारी साझा किया, और उसके साथ साथ एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया है कि 15, 16, 17, 18 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच 4 दिन में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे, और इस 4 दिन में हमने बिहार के विभिन्न जिलों को अलग अलग सेगमेंट में बांटा है, और प्रत्येक जिला में नामांकन के दिन हमारे एनडीए के नेता प्रत्येक जिला में मौजूद रहेंगे। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा पूरे देश के मुख्यमंत्री भी नामांकन की शुरुआत में अपनी उपस्थिति देंगे, भारत सरकार के मंत्री भी रहेंगे, और बिहार के नेता भी जो है अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग जिला में पूरा हम लोगों ने रोड मैप बनाया है, और नामांकन सभा का कार्यक्रम करेंगे। 15 तारीख से जब हमारा नामांकन शुरू होगा, और उसके पहले हमारी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक हम जो है, या नामांकन के दिन के पहले हम उम्मीदवार की 5 दल घोषणा करेंगे, और आपको सही समय पर उम्मीदवार की सूची और सूचना मिल जाएगी। आने वाले समय में पूरे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी सभा होगी, और साथ साथ केंद्रीय मंत्रीगण का भी सभा का आयोजन किया जाएगा। अभी हमारे गृह मंत्री जी
16 तारीख को 16 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और 16, 17, 18 अक्टूबर को 3 दिन गृह मंत्री जी का कार्यक्रम भी बिहार में रहेगा और उनके साथ साथ मैंने अन्य नेताओं के बारे में जो बताया वो लोग भी रहेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ससमय आए हैं। मैं पहले अपने नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवा देता हूं। एक बार हमारे नेता के गठबंधन के द्वारा सबसे पहले सीट शेयरिंग का और कितने सीट पर कौन दल चुनाव लड़ेंगे, हमने आपसे ये जानकारी साझा किया और उसके साथ साथ एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया है कि 15, 16, 17, 18 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच 4 दिन में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे और इस 4 दिन में हमने बिहार के विभिन्न जिलों को अलग अलग सेगमेंट में बांटा है और प्रत्येक जिला में नामांकन के दिन हमारे एनडीए के नेता प्रत्येक जिला में मौजूद रहेंगे कि एनडीए गठबंधन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है और आज मतदाताओं को मोदी जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास है और चारों तरफ माहौल बनता जा रहा है कि बिहार में फिर से भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। तो सुना आपने किस तरीके से साफ तौर पर सिद्धार्थ का कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने आप को जो है वो आरजेडी के चरण में डाल दिया है, यानी उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है वो बिहार में अब नहीं दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू के पूर्व सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो सुना आपने किस तरीके से सुनील कुमार पिंटू जो कि जेडीयू से पूर्व सांसद रह चुके हैं वो बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद किस तरीके से कह रहे हैं कि उनको पार्टी की तरफ से जो है यह आदेश दिया गया था कि वो फिर जेडीयू में जाकर जो कार्यभार है उसको संभाले और उसके बाद वो पार्टी के आदेश पर ही जो है वो वापस से बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जिस तरीके से हमने पालीगंज के विधायक सिद्धार्थ सौरभ से पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो विधायक रह चुके हैं और उनकी इच्छा है कि वो इस बार भी जो है वो चुनाव लड़े। तो वही साफ तौर पर कहना था सुनील कुमार पिंटू का भी कि उनको भी जो है पार्टी की तरफ से जो आदेश मिलेगा उसका वो पालन करेंगे। और जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने ये बताया है कि जो 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे, बिहार पहुंच रहे, उनका बिहार दौरा जो है वो अब शुरू होने वाला है और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 15 तारीख से पूरे बिहार भर में 15 से 17 अक्टूबर तक जो है वो चलने वाले हैं, जिसमें कई सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए से मुख्यमंत्री हैं, जो केंद्र के मंत्री हैं, वो लोग जो है नामांकन प्रक्रिया में भी पहुंचकर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाएंगे। तो देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में और कितने विधायक जो है वो टूटकर बीजेपी में आते हैं या फिर जो पाला बदलने का सिलसिला है वो किस हद तक आगे जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।